अरे मैं तो भूल ही गया। पाची को बताना तुम, चलो मैं बता कर आता हूँ। ठीक है। अब्दुल बारी, कहीं जा रहे हो तुम? जी बाजी, कश्यप को डिनर पे लेके जा रहा हूँ। डिनर पर? किस खुशी में? इसलिए बाजी, बीवी को डिनर पे ले जाने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए होती। अरे तुम कौन से रईसजादे हो जो बगैर किसी वजह के बीवी को बाहर खाना खिलाने ले जा रहे हो? ये तो अमीरों के चोचले होते हैं। हमारे घर के हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि पैसे इन इलल्ले तिलल्लों में उड़ाए जाएं। और तुम्हारी तो अभी पहली तनख्वाह भी नहीं आई है, अभी से यह हाल है तुम्हारा। आगे पता नहीं क्या करोगे। महंगाई कितनी बढ़ गई है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मगर यहां तो कभी बाहर से खाने मंगाए जा रहे हैं, कभी बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ये क्या तरीका है अब्दुल बारी? और कश्यप कहां है? बाजी वो तो बाहर खड़ी है तैयार। चलो, अब तैयार हो गए हो तो चले जाओ, लेकिन आइंदा ख्याल रखना इस बात का, इस घर के हालात ऐसी तफरीह की इजाजत नहीं देते। जी बाजी। अरे अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ, जल्दी वापस आ जाना, जाओ। क्या यार अब्दुल बारी, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चले हाँ चलो। चले। क्या हुआ, तुम खा नहीं रही? खाना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं नहीं, अच्छा है। लेकिन तुम्हारी प्लेट तो बिल्कुल वैसी ही पड़ी है। नहीं, मैं खा रही हूँ। कश्यप, तुम अब्बा जी की बात की वजह से अपसेट हो ना। मैं जानता हूँ उन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया तुम्हें, बट मैं क्या करता, मैं एक हद तक ही उनसे बात कर सकता हूँ, उससे ज्यादा उनसे बहस नहीं कर सकता। अब्बा जी है मेरे, और माँ बाप के आगे इंसान एक हद तक ही बोल सकता है, उनसे लड़ तो नहीं सकता। इसलिए उनकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ। आप किस चीज के लिए सॉरी बोल रहे हैं? जब आपका कोई कसूर ही नहीं है तो आप क्यों अपोलोजाइज कर रहे हैं? कभी तायाबू की वजह से, कभी शमीम बाजी की वजह से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सारे मेरे रिश्ते हैं, और मेरे रिश्तों की वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचे ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहते हैं। तुम्हारी बीवी हूँ मैं आपकी। सब कुछ शेयर करना मेरा काम है। और रही बात परेशान होने की, तो मैं तायाबू की वजह से नहीं परेशान, मैं किसी और बात से परेशान हूँ। क्या बात? बताओ। सब भाई दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या? उस दिन जब हमने उन्हें मॉल में देखा था तो वो किसी और की शादी की शॉपिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपनी दूसरी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। शफिया, तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा कैसे कर सकता है? चचा को ये बात पता है?
नहीं, आप ही ने किसी को भी बताने से मना किया है। मैं किसी को नहीं बता सकती क्योंकि अबू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कि मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख कर भी नहीं बैठ सकती ना, मुझे तो पता है। मैं रजा भाई से भी जाके बात नहीं कर सकती, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ लेकिन शमीम बाजी तो कर सकती है ना, ये रिश्ता उन्होंने करवाया है, उनकी जिम्मेदारी है। वो जाकर उनसे सवाल कर सकती है। तुम कहो तो मैं बात करूं। करेंगी ये? कोशिश कर सकते हैं। आओ आओ अब्दुल बारी, आ गए तुम सारे सैर सपाटे करके। मैंने तो सुना था शादी के बाद भाई बदल जाते हैं, पर तुमने तो बड़ी जल्दी रंग बदल लिए। बाजी अब्बा जी को बता कर गया था मैं। अब्बा जी से इजाजत लेकर गए थे ना, अब्बा जी को साथ तो नहीं लेकर गए थे? आप जानती हैं अब्बा जी को कहाँ पसंद है बाहर जाकर खाना खाना। वो जाए या ना जाए पूछना तुम्हारा फर्ज था, मगर तुम तो उससे भी गए। बहुत ही बेमुरब्बत हो गए हो तुम अब्दुल बारी। हम में से किसी की तो तुम्हें परवाह ही नहीं है, बस अपनी बीवी नजर आती है तुम्हें। बाजी मैं इस वक्त कोई और बात करने आया था। क्या बात करनी है? सायरा के शौहर के बारे में। उसके मुतालिक क्या बात करनी है? कुछ दिनों पहले मैंने उसको मॉल में देखा लेडीज शॉपिंग करते हुए। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? अपनी बीवी के लिए शॉपिंग कर रहा होगा। बाजी वो शॉपिंग सायरा के लिए नहीं किसी और लड़की के लिए कर रहा था। और मैं चाहता हूँ आप उसके घर जाएं, उसके माँ बाप से बात करें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अब्दुल बारी? मैं भला कैसे उसके माँ बाप से जाकर बात करूंगी? वो तो उल्टा मुझे बेइज्जत कर देंगे। और क्या पता वो ये शॉपिंग अपनी माँ के लिए कर रहा हो। तुम्हारे पास तो कोई सबूत नहीं है ना कि वो किसी लड़की के लिए शॉपिंग कर रहा था। बाजी वो शॉपिंग दूसरी लड़की के लिए ही कर रहा था, और ये बात उसने अपने माँ बाप को बता दी है। वो दूसरी शादी करना चाहता है। क्या? तुमसे ये सब किसने कहा? कश्यप ने। बाजी सायरा बहुत परेशान है, मुसीबत में है। इस वक्त हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। चाचा चाची को मालूम है ये बात? नहीं बाजी, फिलहाल तो उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। और सायरा ने सख्ती से कश्यप को मना किया है कुछ भी बताने के लिए। लेकिन आप भी ये बात जानती हैं कि ज्यादा देर तक ये बात छुपी नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। और जब ये बात बाहर निकलेगी तो सारा इल्जाम आप पर आएगा, क्योंकि ये शादी आपने करवाई थी। अरे मैंने तो एक भलाई की थी, वो सारी उम्र का ठेका थोड़ी ले लिया था। गारंटी तो आप ही ने दी थी ना। याद है जब चची इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं थी, आपने फोर्स किया था। तब आपके फोर्स करने पे चचा ने हामी भरी थी। इसलिए मैं कह रहा हूं इससे पहले बहुत देर हो जाए आप जाएं, उसके माँ बाप से बात करें।
उसको रोकें शादी से।